Hello everyone, welcome back to Science Academy. You all know we are studying crop production and management, class 8 science, and we have completed the introduction part and kuch some topics agriculture and crops. Now let's proceed to the next topic, classification of crops. क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज। क्रॉप्स को हम बहुत सारे वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिनमें कुछ क्रॉप्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दे यार्ड। द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉप्स आर रिफर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस। क्रॉप्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्रॉप्स किस तरीके के हैं एंड वैसे प्रोडक्ट जो कि हम मुझे क्रॉप से मिलते हैं उनको हम क्रॉप प्रोडक्ट बोलते हैं या जो प्रोड्यूस करते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि क्लासिफाई किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू क्रॉप प्रोड्यूस, जैसे क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है उनमें है जैसे सीरियल्स वगैरह। तो उनमें कौन कौन से आ जाते हैं? वीट, बर्ली, राई, राइस, मेज, ओट्स, मिलेट्स। ये सारे सीरियल्स के एग्जांपल्स हैं जो कि क्रॉप प्रोडक्ट्स हैं। पल्सेज, पल्सेज में बीन्स, ग्राम, पीज, ये सारे आ जाएंगे। वॉयल सीड्स हो गए। वॉयल सीड्स का मतलब वैसे सीड्स जिससे हमें वॉयल मिले, जैसे सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का मतलब हो गया मूंगफली का जो तेल होता है, तो उससे हमें मिलता है मूंगफली से मूंगफली का तेल। कुछ रूट क्रॉप्स हैं जो कि उनके रूट्स के द्वारा हमको क्रॉप्स के माध्यम से मिलते हैं, जैसे स्वीट पोटैटो हो गए। ट्यूबर क्रॉप्स, ट्यूबर क्रॉप में आ जाएंगे पोटैटो, टॉपिका, ये सारे। शुगर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स में बीट रूट हो गए, शुगर केन हो गए। ये सारे हमको क्रॉप्स के टाइप्स हैं जिसके शुगर क्रॉप्स में है, जैसे हम उसके एग्जांपल्स हमने देखा बीट रूट को, शुगर केन को। कुछ कैश क्रॉप्स हैं हो गए, जैसे टी, कॉफ़ी, कोकोनट, रबर। ये वैसे क्रॉप हैं जो हम अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसको उगाते हैं। जैसे फाइबर क्रॉप्स हो गए, उसमें आ गए कॉटन, जूट। क्रॉप्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन दे आर ग्रोन। क्रॉप्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन दे आर ग्रोन। क्रॉप्स को और भी तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। उसमें से है कि सीजन्स के अकॉर्डिंग क्रॉप्स कौन से सीजन्स में हो रहे हैं, कौन से क्रॉप्स को किस सीजन में लगाना है, उसके अकॉर्डिंग भी हम क्रॉप्स को क्लासिफाई करते हैं। इन इंडिया वेयर वी हैव वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन बेस्ड ऑन द ग्रोइंग सीजन, क्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स। हमारे यहाँ इंडिया में बहुत तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे तरीके के क्लाइमेट हैं। कुछ उसमें के एग्जांपल्स में देखते हैं, जैसे रेनी सीजन हो गए, विंटर सीजन हो गए, समर सीजन हो गए, ऑटम सीजन हो गया, स्प्रिंग सीजन हो गए। तो इतने सारे सीजन्स हमारे यहाँ इंडिया में देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से यहाँ जो भी क्रॉप्स को हम उगाते हैं तो हम उसको सीजनली क्रॉप बोल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्रॉप्स को यहाँ टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स, सेकेंड राबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या है? दीज क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून सीजन एज दे रिक्वायर्ड मोर वाटर फॉर ग्रोथ। खरीफ क्रॉप्स हमारे यहाँ इंडिया में मानसून सीजन में उगाए जाते हैं, बिकॉज खरीफ क्रॉप्स को कल्टीवेट होने के लिए, उसको फसल को उगाने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, जिसके वजह से हम इसको मानसून सीजन में कल्टीवेट करते हैं। हमारे यहाँ मानसून सीजन स्टार्ट होता है जून जुलाई से एंड एंड होता है सितंबर अक्टूबर में। हाँ, खरीफ क्रॉप्स को हम कल्टीवेट करते हैं जून जुलाई में एंड हार्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? हार्वेस्ट का मतलब हुआ कि जो क्रॉप्स हम कल्टीवेट कर रहे हैं, यानी उगा रहे हैं जिस फसल को, तो उसको लैंड से अलग करना, सेपरेट करना, उसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो कुछ खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं
जैसे पैडी, कॉटन, सोयाबीन, मेज एंड ग्राउंडनट्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स. Rabi crops. These crops are grown during winter season. रबी क्रॉप्स को विंटर सीजन में उगाया जाता है, जो कि हमारे यहाँ विंटर सीजन स्टार्ट होता है अक्टूबर से एंड मार्च अप्रैल तक विंटर सीजन चलता है. तो रबी क्रॉप्स को हमारे यहाँ विंटर सीजन में ही क्यों उगाया जाता है? बिकॉज रबी क्रॉप्स को कम वाटर की ज़रूरत होती है और विंटर सीजन में बारिश कम होती है, पानी कम रहता है उस टाइम लैंड पे. इस वजह से रबी क्रॉप्स को विंटर सीजन में उगाया जाता है. उसके कुछ एग्जांपल्स है वीट, ग्राम, बर्ली, पी आर द सम एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स. That's all for today. We will continue this chapter in next video. I hope this video will help you. If you like the way of my teaching, then please like, share and subscribe my channel, and also share with your friends. Thanks for watching.